संजीव भाई, मैं आपके पास आता हूँ। लेकिन आपके पास आने से पहले हमारे कुछ साथी करें। तो राघवेंद्र भाई कह रहे हैं कि धनंजय सर, जादूगर का जादू खत्म हो गया। आज देश को विपक्ष ने अधिनायकवाद से बचा लिया। न्यायपालिका में आरएसएस के लोगों को भरा गया, ये लोग कहने लगे। राय साहब ने तो कहा ही, लोग भी कहने लगे, आम आदमी भी कहने लगा है। और एम मित्रा जी कह रहे हैं कि देश के नौजवानों को नौकरी दे नहीं सकते, पर 900 के लगभग महानुभावों को सैलरी, मकान, सुख सुविधा देने में कोई चिंता नहीं है। और राजेश भाई कह रहे हैं कि तुझको तुझको दरिया दिली की कसम साकिया, मुश्किल दौर पर दौर चलता रहे, रौनके मैकदा यूं ही बढ़ती रहे, एक गिरता रहे एक संभलता रहे। क्या बात है। और मनबहादुर भाई कह रहे हैं कि आप ही नहीं, धनंजय सर, टीएमसी के एक सांसद, हाँ, कल्याण बनर्जी बोल रहे थे, ने कहा कि हम महिला आरक्षण 50% देने को अभी पास करते हैं, हिम्मत है तो अलग से 50% कहीं बिल लाए, अभी पास किया जाएगा, वगैरह वगैरह जो भी। संजीव भाई, अभी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कि बीजेपी की महिला सांसद प्रदर्शन कर रही है। ये 12 साल में पहली बार देखने को मिला है कि बीजेपी के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले तो बाकी सब पार्टियों के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। एक तो इस पर टिप्पणी कीजिएगा। दूसरा ये कि क्या वाकई जो कह रहे हैं ये लोग कि महिला बिल गिरा दिया, महिला जो है अगला चुनाव में बताएंगी, क्या ये महिलाओं से जुड़ा हुआ बिल था? क्या महिलाएं इस लेवल पे सोच रही हैं और उनको लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टियां हैं, विपक्ष की जरूरत नहीं है, मोदी जी हमारे लिए बहुत महान काम कर रहे थे? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि 12 साल में मोदी जी ने महिलाओं के लिए क्या किया इस बिल को लाने के अलावा। देखिए धनंजय जी, सरकार कितना सीरियस थी इस बात को इसी समझा जा सकता है कि 2023 के बिल को राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बावजूद नोटिफाई नहीं किया था और कल 16 तारीख की डेट में उसे नोटिफाई किया। और कितनी गंभीर थी कि इसमें एक संविधान संशोधन बिल भी साथ साथ आया था, जो कि न महिला रिजर्वेशन बिल था न डिलिमिटेशन बिल था। वह बिल था संघ राज्य के ढांचे को लेकर के, और वो सब कनेक्टेड थे। जब ये बिल गिरा, सबको इन्होंने ऐसे गुत्थी कर दिया कि ये संविधान संशोधन बिल यदि आज गिर गया, गिरना ही था। जब इनको लगा कि गिर गया, गिर ही जाएगा, एकदम पता तो पहले भी होगा, तो राताराती 11-12 बजे इन्होंने नोटिफाई किया है। क्योंकि नियम ये है कि कनेक्टेड संविधान बिल यदि नोटिफाई नहीं हुआ है, जो पहले कानून बन चुका है, तब भी राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो गया है, तब भी वो कानून भी निरस्त हो जाता। यानी जो महिला जो कथित नारी शक्ति बंधन कानून है 2023, वो भी खत्म हो जाता। इसलिए खाल बचाने के लिए इन्होंने नोटिफाई किया है। ये भ्रम ये भी देंगे कि सरकार देखिए, जिनको ज्यादा समझ नहीं है उनको ये देने की कोशिश कर सकते हैं कि सरकार ने देखिए कर ही दिया अंततः, लेकिन वो किया नहीं है। क्योंकि वो जो नोटिफिकेशन है वो पिछले संशोधन के आधार पे है, जिसमें डिलिमिटेशन और जनगणना अनिवार्य है। उसी अनिवार्यता को हटाने के लिए ये 3 बिल लेकर के आए थे। तो पहले तो एक क्लियरिटी ये है इनका कितना इंटेंशन था, कितनी तैयारी थी। तो ये कर क्या रहे थे? डिफ्रीज करने के लिए लाए थे 71 पर जो है। अब ये कर क्या रहे थे भाई जी? तो ये अपनी छवि निर्माण के लिए ढूंढ के महिलाओं, पहली महिला के नाम पे, जिनको थोड़ा करियर भी देखना है बाल बच्चों का, मीरा कुमार को भी ले आए, पहली महिला लोकसभा। तो प्रतिभा पाटिल को, उनके राष्ट्रपति रही है पूर्व, कहने में ठीक नहीं लगता है लेकिन कही देता हूँ। उजर जमीन फलना ढेगना, बहुत सारी चीज होती है भाई। हम लोग तो अमरावती में रहे हैं, उनके पड़ोसी रहे हैं, तो हम जानते हैं। तो अब सबको जो है, सब मिला जुला करके सबको आप जो है छवि निर्माण में आए। और इरादा क्या था कि तमिलनाडु चाहे जो हो जाए, इस बार नहीं आ रहे हैं तो और 0 पे चले जाएं, हालांकि बहुत बुरा हाल होगा इस बार। लेकिन बंगाल में महिला फैक्टर ऐसे होता है क्या, 11%, 27%, पूरा एक फेमिनाइजेशन का माहौल हो गया है पॉलिटिक्स में तमिलनाडु, ये बंगाल का, ममता बनर्जी के जरिए। और वहां उन्होंने टिकट भी 28% के आसपास लोगों को दिया है, महिलाओं को। आप 11% को टिकट देकर के आप चाहेंगे कि मोदी जी की छवि पे हो जाएगा, लेकिन उन्होंने ये किया और पहली बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी। देवी ने आशीर्वाद नहीं दिया सर, मंत्र गलत हो गया इसमें, ये संकट हुआ इनके साथ। तो एक बात तो ये है। अब रही बात, देखिए विपक्ष ने संपूर्ण साहस के साथ एक
जैसे मोदी जी का हारना पहली बार हुआ है पिछले 12 सालों में, वैसे ही विपक्ष का साहसी स्टैंड भी 12 सालों में पहली बार हुआ है। वो इस वजह से कि खुल के ओबीसी महिला के पक्ष में, जो इनका कंसर्न कभी था नहीं। और आपने देखा कि पिछली बार बैकफुट पे खुद अखिलेश यादव चले गए थे, समाजवादी चले गए थे, जो सुनील जी ने याद दिलाया कि बिल पास कर दिया था 2023 में, ओबीसी का कोई रडार नहीं लगाया था, यानी बैकफुट पे थे। लेकिन इस बार खुल के ओबीसी महिला वाला मुद्दा उठाया, राहुल जी उठा रहे हैं, दूसरे लोग भी उठा रहे हैं, ये है साहस। और जो इनके ओबीसी का जो दोनों तरफ से जो क्लेम है, उस क्लेम में अब देखिए आगे क्या होता है, आगे किस तरह से चीजें चलती हैं कि ये अति पिछड़ा के नाम पे, ये अति पिछड़ा पे इतना सीरियस होते तो बिहार मॉडल पहले लागू कर देते ना मोदी जी। आप अपने को अति पिछड़ा ही बना के लेके आज चले आते, क्या संकट था। तो खैर, तो ये अब देखना ये है कि विपक्ष ने जो ये साहस हासिल किया है, जो पहले धर्म और मुस्लिम और अन्य मसलों पे नहीं कर पाती थी, उसका आगे चल करके क्या। लेकिन देश को कम से कम एक बड़ा संघीय ढांचे का, जो चूंकि सामने महिला रिजर्वेशन बिल है तो लोग बात करेंगे, लेकिन बात तो सही कह रहे हैं सुनील सर कि ये संघीय ढांचे को नष्ट करने वाला जो प्रयास है, बिल तो 3 थे, उसको आज विपक्ष ने कायदे से गिराया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और लगभग एकजुटता है, लगता है 12, 13, 15 सांसद जो नहीं आए, उसमें 1-2 हो सकता है चुनाव में हो, और बाकी हो सकता है बिजद वाले हैं या पता नहीं। ये 234 है ना इनकी संख्या, जो इंडिया गठबंधन वाले थे। तो लगभग सब ने मिलजुल करके वहां उपस्थिति भी दर्ज कराई और इनको हराया भी है। कुछ और सवाल था उसमें सर, जो मैं मिस कर गया। कुछ और था क्या सवाल? सर? नहीं, सवाल तो कोई और नहीं था, आपने बोल ही दिया सर जी। फिर एक तो था कि महिला, पहली बार हमने देखा है कि महिला सांसद बीजेपी की प्रदर्शन कर रही हैं। हाँ, बीजेपी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अब रही बात महिला सांसदों की, तो इनका देखिए, महिला रिजर्वेशन बिल आया क्यों था, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि ये है कि बिल जो आया वो ओबीसी असर्शन के बाद आया, यानी ये बैकडोर था ही। इसके बावजूद की बात हो रही थी, 75 से बात हो रही थी टुवर्ड्स इक्वलिटी रिपोर्ट। यदि ये लोग जिसको छिपा नहीं कहते हैं, लेफ्टिस्ट भी नहीं कहते हैं, फेमिनिस्ट भी नहीं कहती हैं, कितनी बार भी याद दिलाओ तो भूल जाती हैं कि 1942 में पहली बार बाबा साहब के सम्मेलन में, नागपुर सम्मेलन में महिला रिजर्वेशन की मांग उठी थी। इस बात को हम लोगों को बार बार दोहराना चाहिए। और 1975 में जो सरकार भी कह रही है, इंदिरा गांधी ने टुवर्ड्स इक्वलिटी रिपोर्ट बनाई, कमिटी बनाई थी, बीना मजुमदार और ये 3 लोगों को, तो उनका रिपोर्ट जो है उसके आधार पे महिला रिजर्वेशन की बात सब उठी थी। राजीव गांधी ने नीचे दिया, ये सब पता है। बाद में नरसिम्हा राव ने उसको इम्प्लीमेंट किया, ये भी पता है। तो लेफ्ट का संघर्ष, इसके साथ लेफ्ट का भी संघर्ष चलता है। लेफ्ट अपने इंक्लूजन में ईमानदार भले नहीं हो, उसका एक उदाहरण दूं, 2 मिनट में इस पर बात पूरा इतिहास पे कर देता हूं, तो और जो आपका मूल सवाल है, लेफ्ट इंक्लूजन में ईमानदार नहीं है। क्योंकि आज भी मेरा 11 साल पहले का मेरा एक इंटरव्यू है दीपांकर भट्टाचार्य का, और जो एक्सक्यूज वो दे रहे थे वो 2026 में भी दे रहे हैं। कोई ईमानदार प्रयास नहीं है। ऐसा किसी सीपीआई सीपीएम में भी वही हाल रहा है। लेकिन मुद्दे को कंसिस्टेंटली उठाते रहे हैं, कम से कम उनके महिला विंग, उनसे जुड़ा हुआ इकोसिस्टम ये करता रहा है। इसीलिए 1998 वाला जो बिल है वो गीता मुखर्जी के उसमें सब हुआ था। लेकिन लेफ्ट की भी समझ कास्ट को लेकर के यही वाली रही है कि कास्ट, तो अब जब मेल आए, मेल ऑर्डर बड़े पैमाने पे, जो संख्या ही नहीं थी जिसमें शरद जी वगैरह तमाम लोगों का प्रभाव वहां बनता है, तो इसको ये भी माना गया कि ये स्केप रूट है और ओबीसी का जो आयत हुई है उसको कमतर करने का, उसको कमजोर करने का स्केप रूट है। और ये भी कहा गया आंकड़ों के साथ कि जितनी महिलाएं हैं, सवर्ण महिला, ये जो रिप्रेजेंटेटिव वो लगभग सवर्ण है, सबके सब सवर्ण है। तो ओबीसी महिलाओं का सेफगार्ड जरूरी है। अब देखिए, लेकिन ये जो, चूंकि ये मामला ओबीसी असर्शन के भी खिलाफ था, तो बैकडोर का खेल खेलने में बीजेपी माहिर है। तो सारे बिल बीजेपी ने लाए हैं। अब ये नहीं कह सकते कि बीजेपी महिलाओं का कंसर्न नहीं था। बीजेपी के पार्लियामेंट्री प्रोसेस से जुड़े हुए महिलाओं का कंसर्न था, क्योंकि जैसे उस बिल के बाद जो है, देवगौड़ा के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने लाया है, और 2 बार प्रयास शायद किया उन्होंने।
उस समय सुषमा स्वराज, आपको याद होगा 2010 में एक बड़ी चर्चित, कोई गूगल कर ले तो बृंदा करात और सुषमा स्वराज का जबरदस्त फोटो आपको मिलेगा और बाकी सारी महिलाओं का मिलेगा। और शरद जी को परकटी के नाम पे जम के कोसने वालों में ये दोनों साथ आई थी, बृंदा करात भी साथ आई थी और सुषमा स्वराज भी साथ आई थी। उमा भारती एक ऐसी महिला थी बीजेपी में जो अपनी ही सरकार के खिलाफ जाकर के ओबीसी नेताओं के साथ थी, दलित नेताओं के साथ थी, और वो कह रही थी कि इसमें बिना ओबीसी रिजर्वेशन के पास नहीं होना चाहिए। ये इतिहास है। लेकिन जो बीजेपी का, आपका मूल सवाल, लेकिन बेईमानी नहीं है उसमें, जो बीजेपी का इको तंत्र है, वो इको तंत्र किसी रिजर्वेशन के पक्ष में कहां है? ये तो खेल का भी एक हिस्सा था ना, जिसमें और भी लोग शामिल हो गए थे। तो ये जो महिलाएं, इसीलिए मुझे लग रहा था कि जिनसे अभिनंदन करवा रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनको कोई कंसर्न नहीं है महिला रिजर्वेशन का। कांग्रेस ने सोनिया गांधी का कंसर्न बना था, राज्यसभा में पारित करवाया था। वही तो कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि भाई राज्यसभा में पारित कराया और 2017 तक जीवित रहा वो। 2017 तब तक आप 14 में आ गए थे, आप लोकसभा में पारित करा लेते। आप तो उस समय मेजोरिटी, थंपिंग मेजोरिटी वाले लोग थे। लेकिन आपका इरादा था नहीं, 2024 के चुनाव के पहले भ्रम पैदा करना था, और आज भी आपको भ्रम ही पैदा करना था, जिसमें आप पहली बार 12 सालों में हारे।